अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लाइक हम ना अब एडवांस लेवल वाली साइड पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हमने जो भी स्टडी करनी है वो एडवांस लेवल के ऊपर करनी है। लाइक हमने आज से पहले 14 लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को सीखा। लाइक वो जो सीखा वो प्राइस एक्शन था, उसके अंदर हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कैंडल स्टिक्स और कुछ ट्रैप्स को देखा, कुछ लिक्विडेशंस को देखा। फिर उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आ गए, वहाँ पे फंडामेंटली चीज़ों को देखा। अब नेक्स्ट जो आ जाता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमें फेलियर मिल रही है, तो मतलब फेलियर ये है कि लाइक हमारी जो सक्सेस रेशियो है, लाइक 10 में से 4 टाइम है, 3 टाइम है या 5 टाइम्स है। ठीक है, तो उसके बाद हमें कौन सी ज़रूरत पड़ती है एडवांस लेवल की तरफ जाने की। तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए हमने कुछ चीज़ों को सीखना होता है। जो चीज़ें अभी हमको मैं आपको सिखाने लगा हूँ वो है एसएमसी। ठीक है, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, हमारे पास मार्केट के अंदर दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। एक रिटेल ट्रेडर होता है और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है। रिटेल ट्रेडर कौन से ट्रेडर होते हैं? जो कि हमारे पास नॉर्मल पीपल होते हैं, जिनके पास थोड़े पैसे, मतलब थोड़े फंड्स होते हैं। लाइक $100, 500,000, 10,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जितने एक नॉर्मल होते हैं इतने। लेकिन जो हमारे पास दूसरे ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वो लाइक बैंक्स होते हैं। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके पास पूरे पूरे इवन कंट्री के फंड्स, पूरे पूरे कंट्रीज के बैंक्स जो उनसे होते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होता है वो तकरीबन 80% जो उनसे है ना, वो हमारे पास फेलियर में चला जाता है। जो 20% रिटेल ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं, उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी लॉजिक होती है, उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है। बाकी जो 80% लोग हैं वो यहाँ पे लॉस करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि इसमें 80% लोग आपको यही कहते हुए बता रहे होते हैं कि लाइक इधर लॉस है, ट्रेडिंग ये है वो है। एट द एंड क्या है कि आप प्रॉपर इसको सीखते नहीं हो, करते नहीं हो, और एट द एंड क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। तो अब एसएमसी जो सी है ना, वो एक अलग चीज़ है, और जो प्राइस एक्शन चीज़ें पढ़ के है वो एक अलग चीज़ है। लाइक इसमें वो चीज़ें लाइक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह नहीं हमने सीखनी, बल्कि हमने उनके ऊपर क्या करना है, ट्रैप्स को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि बिगनर बंदा जब भी मार्केट के अंदर आता है तो वो क्या मिस्टेक्स करता है। तो सबसे पहले बिगिनर को अगर हम देखें ना, तो वो इंडिकेटर्स की तरफ भागता है। रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। वो क्या करता है, इंडिकेटर्स के पास भागेगा, RSI, EMA। ठीक है, ये कुछ अच्छे इंडिकेटर हैं। इनके अलावा और मल्टीपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ABC, मतलब पता नहीं कितने किस्म के जो इंडिकेटर्स के पीछे भागता है। फिर क्या करता है कि जी इंडिकेटर्स के बाद क्या करता है, वो पेड इंडिकेटर्स की तरफ जाना शुरू करता है, पे करता है, फिर इंडिकेटर्स को बाय करता है। देन क्या होता है, एट दी एंड वो फिर भी लॉस के अंदर होता है, क्योंकि इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं भाई, कोडिंग से बनते हैं। और कोडिंग क्या होता है, बेसिकली वो एक कोडिंग से डिजाइन किया जाता है एल्गोरिथम को, और वो आपको बता रहा होता है। तो इंडिकेटर से कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं आप हो सकते। हाँ, ये है कि इंडिकेटर, जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, वो सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं, लाइक इशारा देते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स के बाद जब बिगनर बंदा आता है, वो चार्ट पैटर्न की तरफ, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, इन साइड पे जाता रहता है। तो इन चीजों को हमने बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने देखा होगा कि हमने जो प्राइस एक्शन का कोर्स हमने पढ़ा है, रीड आउट किया है, उसके अंदर हमने चार्ट पैटर्न का कभी जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमारे पास वर्थ रखता ही नहीं है। इस मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं है। मार्केट एक एल्गोरिथम के ऊपर डिजाइन हुई है। अभी मैंने आने वाले लेक्चर के अंदर आपको इन चीजों से निकाल देना है कि लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, इन सारी चीजों को आपने छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या इन सारी चीजों से आपको टू द टिप या टू द टिक जो है ना, वो आपको ना एंट्री मिलेगी ना एग्जिट मिलेगा, ना ही आपको ट्रेंड का पता लगेगा। लाइक अब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक मल्टीपल स्पोर्ट्स ड्रा की हुई है। ठीक है, आपको बस ये यहाँ तक नॉलेज है। लाइक मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स ड्रा कर देता हूँ। लाइक एक ये एरिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक हमारे पास ये एरिया, मैं ऐसे रफली ड्रा कर रहा हूँ एक फॉर एग्जांपल को, यहाँ पे नीचे एरिया। तो अब क्या होगा कि हमें नहीं पता, लाइक हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, बस ठीक है यहाँ से जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट होता है, नहीं होता, अच्छा यहाँ से वापस आएगा, क्यों आएगा, अगर यहाँ तक आएगा तो क्यों आएगा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई पता नहीं है। ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, कहाँ से रिवर्स होगा कोई पता नहीं है। बस ये पता है कि जो मार्केट के अंदर तीन ट्रेंड होते हैं, अगर मार्केट हायर हाई हायर हाई लगाती हुई जा रही है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर लोअर लो लोअर लो लगाती जा रही है तो डाउन ट्रेंड में। कोई ये नहीं पता लगता कि जी ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कुछ भी मतलब प्रॉपर इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिलती। फिर वहां पे हम इंडिकेटर यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं। वो कोई प्रॉपर हमारे पास लर्निंग नहीं है या प्रॉपर कोई वे नहीं है। तो ये चीज़ है एसएमसी। इससे आपको प्रॉपर टू द टिप पता लगेगा कि लाइक हमारा मतलब यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे ट्रैप होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता लगेगी। और इवन आपको टू द टिक जो है वो आपको पता लगेगा कि ये टीपीज हैं, ये मेरे एसएल हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या करोगे जी, स्पोर्ट आई है, लेट्स सपोज ये स्पोर्ट थी, आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करोगे। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता होगा जी मैंने यहाँ तक टीपी लेना है, यहाँ तक लेना है, कहाँ तक लेना है। लेकिन जोन सा हमारे पास एसएमसी है वो हमें बता देगी लाइक हमारा जोन सा है टीपी कहाँ पे होगा। बेसिकली टीपी कहाँ पे होगा, लिक्विडिटी की तरफ होगा। तो हमने वो आगे जाके अगले लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था, दो चीजें बता दी हैं कि बिगनर ट्रेडर एक तो इंडिकेटर्स की तरफ जा रहा है, चार्ट पैटर्न्स की तरफ जा रहा है। अब चार्ट पैटर्न सीख लिए, वर्किंग कर ली, पहली बात तो ये है कि 60% लोगों को चार्ट पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, 60 to 70%।
30% लोगों को तो समझ में नहीं आता, 60-70% लोग समझ लेते हैं, समझने के बाद अप्लाई नहीं कर पाते, उन्हें जो उनसे है वो नजर ही नहीं आते चार्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, लेकिन जब फाइंड करने जाते हैं तो मार्केट में चार्ट्स के ऊपर उनको मिलते नहीं है। तो नेक्स्ट फिर वो चले जाते हैं कैंडल्स की तरफ, हैमर कैंडल, मारुबुजू, इंगल्फिंग, ईटीसी, इन कैंडल्स की तरफ भागते हैं। फिर क्या होता है, इन कैंडल से भी उनको लॉस होता है। लेकिन अभी आपने ये चीज माइंड में मतलब देखी होगी कि लाइक हमने जो प्रीवियस कोर्स किया प्राइस एक्शन वाला, उसके अंदर प्रॉपर हमने कैंडल स्टिक्स को रीड आउट किया। तो यहाँ पे आके मैं यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैंडल्स हमारे पास इतनी ज्यादा वर्क नहीं करती। तो अब ये लॉजिक ये है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्मार्ट मनी को कर रहे हैं। लाइक हर इंसान के आपने देखा होगा कि दो फेस होते हैं, एक उसका फेस पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, या एक पॉजिटिव ए होता है, एक पॉजिटिव बी होता है। तो यहीं पे मार्केट के अंदर एक वो फेस है और एक ही सेकंड फेस है। अब इस ये टोटली उससे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो टोटली यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता हूँ, कैंडल्स की उन्होंने स्टडी की, कैंडल्स के बाद भी लॉस हुआ। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, वो चले जाएंगे सिग्नल्स की तरफ। जाहिर सी बात है, उन्होंने इंडिकेटर्स देखे वो नहीं वर्क किए, चार्ट पैटर्न देखे वो नहीं वर्क किए, कैंडल्स देखी वो नहीं वर्क किए। फिर वो क्या करेंगे, वो ना किसी बंदे को ढूंढेंगे, क्योंकि इस ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर ये चीज़ है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी सर्च करें, इवन सोशल मीडिया पे जाके कि सिग्नल प्रोवाइडर या आई वांट टू टेक सिग्नल्स, लाखों लोग आ जाएंगे जो आपको क्या दे रहे होंगे, सिग्नल्स दे रहे होंगे, ट्रेड करवा रहे होंगे। अब क्या करोगे, आप उन्हें कहोगे जी आज जो मतलब कि आप उन्हें अपना बताओगे कि लाइक $100 है, $200 है, $50 है, या जो भी है आप उन्हें बताओगे, वो आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड कर लेंगे। कुछ मतलब मैं सारे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, लाइक मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 60-70% लोगों की। वो क्या करेंगे, उनको खुद ट्रेडिंग नहीं आती होगी, वो क्या करेंगे, वो आपको ट्रेड्स लगवा देंगे। ठीक है, उनका क्या होगा, उनकी ग्रुप की फीस होगी कुछ समथिंग लाइक 20, 30, 40 डॉलर, $50। वो बेसिकली वहां से अर्निंग कर रहे होंगे, वो आप प्रॉफिट करें लॉस करें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और बाजूकात इवन यहाँ तक भी होता है कि उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए होते हैं, एक में बाय करवा रहे हैं, एक में सेल करवा रहे हैं, कोई तो किसी साइड पे तो ट्रेड जाएंगे ना, उनकी क्या चीज़ है। अब ये सारा कुछ हो गया, इंडिकेटर्स फेल हो गए, चार्ट पैटर्न फेल हो गए, कैंडल्स फेल हो गए, सिग्नल्स वाले भी फेल हो गए। मैं उन 60% वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिग्नल देते हैं। लाइक उसमें ये भी होता है वो किसी का सिग्नल भी उठा के दे रहे होते हैं, वहां पे भी फेलियर आ गया। फिर वो कहते हैं यार इतना नॉलेज आ गया, अब सिंपल हमें पता लग गया यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग है। क्रिप्टो की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी बिटकॉइन 1 लाख पे है, ठीक है, वो इसका अच्छा जोन है, 80 पे आ रहा है, 70 पे आ रहा है, बाय कर। 60 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है, बाय करो। मतलब कि उन्होंने एक ना अपने जेन के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल बनाए होते हैं कि इन लेवल के ऊपर हम बाय करें, मतलब बाइंग और सेलिंग को वो ट्रेडिंग समझते हैं। बेसिकली ये भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन सारा कुछ करने के बाद कुछ ट्रेडर काफी चीजों को सीख जाते हैं, सीखने के बाद वो क्या करते हैं जी, अब वो ट्रेडिंग की जो ना मतलब जो इंक्रीज कर देते हैं, लाइक क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। उन्हें डे के अंदर 8 से 10 ट्रेड चाहिए, लाइक वो क्या करते हैं, इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। आपका टारगेट था दिन में आपने 2% बनाना है, 1% बनाना है, या मंथली आपने 20 to 30% बनाना है, वो आपका बन गया, बेशक वो एक ट्रेड में बन गया, बेशक वो 10 ट्रेड के अंदर बन गया, वो बन गया तो आप एग्जिट। हम क्या करेंगे, ट्रेड बन गए, लाइक ट्रेड को बनाया, हो गया प्लान, डेली का 3% का टारगेट था, 3% बन गया। अब आपको चाहिए कि आप ट्रेड क्लोज कर दो, हालांकि फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही बन गया, सॉरी सिस्टम को अपना क्लोज कर दो और वाइंड अप कर दो, या अगर कोई लर्निंग वगैरह करनी है तो आप लर्निंग वगैरह कर लो, लेकिन ट्रेडिंग ना करो। आप क्या करोगे, आपने 3% बना लिया, आपको कि चलो यार आज मार्केट अच्छी है, थोड़ा सा और बना लेता हूँ। थोड़ा सा और बनाने बैठोगे, 4, 4.5, 5% बन गया। अब 5% बन गया, अब आपके अंदर लालच आ गया। अब आपको भी नहीं यार आज मेरी लक चल रही है, आज मार्केट बहुत अच्छी है जी, मुझे समझ आ रही है, मैं और करता हूँ। अब वो 5 से जब आप और करोगे, फिर आपसे क्या होगा, आपका 1-1.5% का लॉस होगा, हो गया। अब मैं रोज की बात नहीं कर रहा, एक दफा शायद ना हो, दो दफा ना हो, तीसरी दफा आपके साथ ये केस होगा, लेकिन लाजमी ही होगा। अच्छा, आपके साथ क्या होगा, आपका 1-2% का लॉस हुआ, अब आप क्या हो गया, आपकी जो साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होगी। लाइक आपके पास $30 का प्रॉफिट था, पीएनएल था आज एक दिन का। तो अब आपने क्या किया, जब आपने देखा कि वो जो $30 है वो अब 25 पे आ गया, अब आपका माइंड आपको सिग्नल देगा, क्योंकि इंसान फितरतन लालची है। अब माइंड आपको सिग्नल देगा कि यार अब जो मेरे पास पहले 30 थे, अब तो यार 25 रह गया है, मुझे किसी तरीके से अब 30 पूरे करने। अब वो 30 पूरे करने के चक्करों में फिर आप 20 पे या 22 पे आ जाओ, क्योंकि अब आपको लॉस हुआ, आपकी इमोशंस चलेंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। आप ना चाहते हुए जितना मर्जी भी अपना माइंड सेट कर लें, आप क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, और एट दी एंड क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपका जो है ना वो लॉस ही होगा। क्योंकि जब भी आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो आप कुछ भी नहीं देखते, बस क्या करते हैं, आप गुस्से में ट्रेड कर रहे होते हैं, सिंपल दैट्स इट। तो ये चीजें होगी। अब ये हमारे पास था बिगनर की मिस्टेक। अब जो इंस्टीट्यूशनल या बैंक्स वगैरह करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर क्या करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी को देखते हैं, और इस एल्गोरिथम को जिस तरह डिजाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उनको सारी गेम का पता है कि एल्गोरिथम क्या वर्क करता है, कैसे वर्किंग है इसकी। तो टोटल जो सारी चीजें हैं वो इसके ऊपर वर्क करवाते हैं आपको। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अब हम जो पढ़ने लगे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रख दो, मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करता हूँ। ठीक है, फॉरेक्स में जो सी मार्केट है उसके अंदर किसी किस्म का बाइंग और सेलिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग वर्किंग है ही नहीं, ये टोटल की टोटल एल्गोरिथम पे वर्क करती है। एल्गोरिथम क्या, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चार्ट, अब ये जो चार्ट
आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं हो रहा। अब क्या सीन है, इसके अंदर कैंडल्स जो भी बन रही हैं, इवन 1 मिनट की बन रही है, 5 मिनट की बन रही है, 1 घंटे की, 4 घंटे की, कोई भी आपने कैंडल देख रहे हैं, वो सारी सारी एल्गोरिथम के थ्रू बन रही है। पीछे कोडिंग हुई भी है, उस कोडिंग को हमने बेसिकली स्टडी करना है, वो कोडिंग कैसे वर्क करती है। अब आपको तो ये बताया गया है जी, ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाइंग आ रही है, रेड कैंडल बन रही है तो सेलिंग बन रही है, सेलिंग आ रही है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों का, या वैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि सेलिंग से क्या होता है। आप लोगों को बताया गया कि मार्केट जो है नीचे जाती है, बाइंग से मार्केट ऊपर जाती है। अगर लाइक किसी की, अब ज्यादातर जो बिटकॉइन होल्ड करके बैठा हुआ है अमेरिका, ठीक है, क्या करे, चाइना जापान जो अमेरिका के दुश्मन है, वो क्या करे, वो बीटीसी को सेल कर दे। क्या वो बीटीसी को सेल करेंगे, क्या वो बीटीसी नीचे नहीं आ जाएगा, मतलब 10,000 पे, 20,000 पे आ जाएगा, आना चाहिए ना। जब सारी दुनिया मिलके उसको क्या करे, सेल करे, तो उसे नीचे आना चाहिए। या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको सारी दुनिया मिलके बाय करे, उसे ऊपर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड की तरफ आते हैं। अब सारी दुनिया मिलके गोल्ड को शॉर्ट करे, सेल करे, क्या गोल्ड खत्म हो जाएगा? गोल्ड को तो, अगर यही बाइंग और सेलिंग प्रेशर हो, तो गोल्ड को तो सफाई हस्ती से ही मिट जाना चाहिए ना, कि सेलिंग हुई है जी, मार्केट गई है, क्रैश हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कभी भी सवाल ही ऐसा पैदा नहीं होता कि ऐसा हो। इसी तरह आप इस सारी चीजों को छोड़ो, स्टॉक मार्केट की मैं बात करता हूँ, यूएस की, यानी अमेरिका की स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ, US 100 की बात कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है कि लाइक अमेरिका के तो आपको पता है कि पूरी दुनिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो सुपर पावर है, और सुपर पावर हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो पूरी दुनिया क्या करे, मिलके US 100 को क्या कर दे, शॉर्ट कर दे। लाइक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये US 100 का जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ये जो चार्ट है, ये आपके पास आ रहा है। अब इसको क्या करें कि पूरी दुनिया शॉर्ट कर दे, सेल कर दे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इससे आपको पता लगता है कि जी मार्केट जो है वो एल्गोरिथम पे चलती है, किसी किस्म के बाइंग और सेलिंग प्रेशर पे नहीं चलती। हाँ, क्रिप्टो का मैंने थोड़ा सा बताया, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक मीम कॉइन्स और जो मल्टीपल छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो मैंने आपको भी बताया, लाइक आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया, 14 लेक्चर के अंदर, कि लाइक उसके अंदर मार्केट कैप और ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत मैटर करती हैं। लेकिन जो ज्यादातर वर्किंग हो रही है वो एल्गोरिथम में हो रही है, लाइक बीटीसी, इथेरियम वगैरह जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर तो प्रॉपर जो एल्गोरिथम के थ्रू वर्किंग हो रही है, जिसको हम स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि लाइक एसएमसी के अंदर हमने क्या चीजें देखनी है और किन चीजों को लेके चलना है। और सिंपल सी बात है, ये लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं जो हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते हैं, फिजिकली या ऑनलाइन सेशन लेते हैं, ठीक है। तो उनकी रिवीजन के लिए उनकी रिक्वेस्ट पे ही बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो अगर आप इनके अलावा कोई और स्टूडेंट्स हैं, लाइक रैंडमली आप देख रहे हैं, तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि फर्स्ट पहले बिगनर वाली प्लेलिस्ट को देखना है, फिर ये एडवांस लेवल वाली प्लेलिस्ट को देखना है। एक रजिस्टर अपने पास रखना है, एक एक लेक्चर की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और बाकी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो फौरन से पहले आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो ये है। बाकी अभी आपको एसएमसी का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो वो उसके थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि एसएमसी यानी स्मार्ट मनी के अंदर हमारे पास क्या चीज होगी, कि लाइक हम छोड़ देंगे स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें। मतलब एक वो आपका बचपन से, लाइक बचपन मीन्स जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आप यही सुनते आ रहे हो, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, यही सारा कुछ है। लेकिन नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप कैंडल्स की तरफ चले जाओगे, चार्ट पैटर्न, मॉर्निंग, इवनिंग स्टार, डबल बॉटम, डबल टॉप, कप एंड हैंडल, तो ये सारी चीजें यकीन करें वर्क नहीं करती। मैंने अपने एक्सपीरियंस से इन सारी चीजों को सीखा है, कुछ टीचर से सीखा, तो तब जाके पता लगा। नहीं तो पहले हम लोग भी इन सारी चीजों को देखते थे, और एट दी एंड क्या होता था, जो प्रॉफिट रेशियो थी वो ये थी कि लाइक 10 में से 4 ट्रेड जो हैं वो हमारे पास क्या होंगी, विनिंग होंगी। और फिर उसमें कंफर्म नहीं होंगे, हम खुद कंफ्यूज होंगे, आया कि स्पोर्ट फेल हो रही है, रेजिस्टेंस फेल हो रही है, डर ही लगा रहता था क्या, आया कि ब्रेकआउट ये रियल है, फेक ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है। मतलब कई ऐसी जगह आ जाती थी जहां पे हमने ट्रेड लेनी होती थी, हम मल्टीपल चीजों से कंफ्यूज होकर ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन ये एक स्मूथ एंड क्लीन स्टडी है, ये कंप्लीट होगी, आपको खुद पता लगेगा, सिंपल इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो अभी जो इंट्रोडक्शन था स्मार्ट मनी का, उसको वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अभी आते हैं, जो कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड, स्मार्ट मनी का ये है, मतलब बीओएस ना, फिर आ गया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया एसएमसी का। अब नेक्स्ट ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा जो उनसे है ना, अपने जो प्रीवियस लॉसेस हैं उनको माइंड से निकाल देना है, ठीक है। जो भी लॉस किया हुआ है, आप उसको माइंड से निकाल दें। दूसरी चीज ये कि कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करनी, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमारे पास मेन मिस्टेक होती है, बिगनर बिगनर हमेशा रिवर्सल ढूंढ रहे होते हैं। लाइक मार्केट एक बहुत ज्यादा अपसाइड पे गई है, वो कह रहे होते हैं अब यहाँ से डाउन जाएगी, अब डाउन जाएगी, तो डाउन की ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि हमने इस साइड को नहीं देखना, डाउन की ट्रेड भी अगर हमने ढूंढनी है तो वो हमने प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद देखनी है। ये नहीं कि जी मार्केट चल रही है, बहुत ऊपर चली गई, अब डाउन करें, अब डाउन करें, तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये सारी चीज़ों को देखना है, यही हमारी स्टडी होगी, यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि स्मार्ट मनी है क्या, इसमें हमने क्या करना होता है, रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है, ये सारी स्टडी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम एसएमसी की जो मेन चीज़ है, लाइक सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेंड, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर, शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे।